नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो में। और आप देख रहे हैं टेक 360 जोन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम वेब व्यू की एरर पेज को अपने हिसाब से डिजाइन करके शो करवा सकते हैं यूज़र तक। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने वेब व्यू की एरर पेज को अपने हिसाब से डिजाइन करके शो करवाए यूज़र को, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया है और जहाँ पर मैंने कुछ भी अभी तक नहीं किया है। तो आप लोगों के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और आपको भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी main.xml फाइल में चलते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेब व्यू को डालेंगे और साथ ही साथ हम एक प्रोग्रेस बार को डालेंगे और साथ ही साथ हम एक रिलोड बटन को डालेंगे ताकि हम अपने वेब व्यू को रिलोड भी कर सकें। तो चलिए डिज़ाइन पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हुए हम सर्च करते हैं वेब व्यू। वेब व्यू को यहाँ पे डालते हैं। तो वेब व्यू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इनपेरेंट करेंगे और साथ ही साथ वर्टिकल इनपेरेंट भी कर देंगे। उसके बाद हम सर्च करेंगे प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार हमको क्या करना है कि टिक सेंटर पे रखना है। तो ये प्रोग्रेस बार वेब व्यू के अंदर चला गया है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर में प्लेस करेंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट और वर्टिकल इन पेरेंट कर देंगे। और इसके साथ साथ हमें एक इमेज व्यू भी चाहिए और इमेज व्यू में हम क्या करेंगे, ये जो रिलोड का बटन है वो शो करवा देंगे। तो हमारे पास ये एक आईसी रिलोड म्यूजिक नाम से एक आइकन है जो कि एक रिलोड बटन का काम करेगा हमारे इस ऐप में। तो इसको सिलेक्ट करते हुए ओके पे क्लिक करते हैं और ये भी यहाँ पे आ चुका है। इसको हम क्या करेंगे, बॉटम से इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे और एंड से भी यानी कि राइट से भी इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे। ये थोड़ा सा गलत हो चुका है तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हुए इसको अंडू कर देंगे और इसको हम एंड से भी कंस्ट्रेंट कर देंगे। तो थोड़ा सा मेड पैडिंग भी दे देते हैं। 16 dp का मैं यहाँ पे पैडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से 16 dp हो चुका है और ये रहा हमारा स्पिल्ट मोड के अंदर। इस तरीके से हमें कोड मिलता है। वेब व्यू को हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एंड कर देंगे और इसका जो हमने जो कंस्ट्रेंट लिया था हॉरिजॉन्टल पेरेंट, ये सही ढंग से यहाँ पे आया नहीं है। और इसका जो विड्थ है उसको भी हम कर देंगे मैच पेरेंट। तो इसको हम मैच पेरेंट कर देते हैं और साथ ही साथ इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम इसको एक बार फिर से डाल देते हैं। तो ये हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी है। इसका जो आईडी है इन सभी व्यूज़ का वो भी चेंज कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम इमेज व्यू रिलोड नाम दे देते हैं और इसके साथ साथ प्रोग्रेस बार रहने देते हैं और वेब व्यू इसका जो आईडी है वो वेब व्यू ही रहने देते हैं। उसके बाद हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट है, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने व्यू बाइंडिंग एनेबल कर रखा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड व्यू बाय आईडी की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार मुझे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये जो लेआउट बाइंडिंग है ये कैसे आया है। तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, हालांकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में पहले भी बता रखा है कि ये जो व्यू बाइंडिंग है इसको एनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले बिल्ड और ग्रेडल फाइल पे जाना है और ये जो 3 लाइन या फिर 2 लाइन का कोड है ये वो लिखना होता है। तभी जाके आपके पास कुछ इस तरीके से जो कोड है वो मिलता है। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि एक एक्टिविटी है और ये जो मेन बाइंडिंग इसका मतलब ये है कि हमारा जो फाइल नेम है मेन एक्टिविटी उसका ही यहाँ पे नाम लिया गया है मेन, और बाइंडिंग ऑटोमेटिक लिया जाता है और इसका हमने एक नाम दिया है बाइंडिंग। और इस तरीके से आपको कोड करना होता है और ये सेट कंटेंट व्यू के अंदर आपको लिखना होता है बाइंडिंग, यानी कि हमारा जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इसका नाम और उसके साथ साथ हमें रूट को पास कर देना होता है। तो कुछ इस तरीके से गेट रूट लिख लेना होता है। तो यही करने से हमारा जो सेट कंटेंट व्यू का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम देंगे इनिट व्यूज़ और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। हमेशा क्या करिए कि ऑन क्रिएट व्यू के अंदर आप कोई भी कोड डायरेक्टली लिखना स्टार्ट मत करिएगा। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड बना सकते हैं और उन सभी मेथड में आप अलग अलग कोड कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि कोड जो है और भी अच्छी तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से हमने इनिट व्यूज़ का एक मेथड बनाया है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो वेब व्यू है उस पर लिंक प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा वेबसाइट ओपन हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि google.com है उसका ही जो वेबसाइट है वो ओपन करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो google.com है उसका हम अलग से ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का और इसके अंदर हम नाम देते हैं URL और उसके अंदर हम लिख देते हैं HTTPS और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा www.google.com। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। सेमीकोलन से इसको क्लोज करते हैं और इसी URL का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे वेब व्यू के अंदर। तो वेब व्यू के अंदर URL डालने के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले वेब व्यू की आईडी,
तो हम लेंगे बाइंडिंग डॉट वेब व्यू, क्योंकि हमारा जो वेब व्यू है उसका हमने आईडी दिया था वेब व्यू, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने आईडी सही ढंग से प्रोवाइड नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें आईडी लिखना पड़ेगा और उसके अंदर लिखना पड़ेगा वेब व्यू। इसको हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इसमें जाके हम पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप वेब व्यू लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यूआरएल लोड करने के लिए एक प्रॉपर्टी है वेब व्यू के अंदर, वो है लोड यूआरएल, और उसके अंदर आपको यूआरएल पास करना है। तो हमने पहले ही यूआरएल स्टोर कर रखा है इस यूआरएल नाम के वेरिएबल पे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूआरएल को ही पास कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डालने होते हैं वेब व्यू का, तभी जाके हमारे वेब व्यू के अंदर कोई भी वेबसाइट आसानी से लोड होता है। आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट रन होने के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होता है, और जिस भी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट है तो उसके लिए आपको वेब व्यू के अंदर भी जावास्क्रिप्ट को एनेबल करना होता है। अगर आप के पास एक वेबसाइट है जिसमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है और आपने वेब व्यू के अंदर जावास्क्रिप्ट को डिफाइन नहीं किया है, तो वो जो वेबसाइट है वो सही तरीके से लोड भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट एनेबल करना होगा। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वेब व्यू और वेब व्यू का आईडी, और उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा सेट, नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको गेट सेटिंग्स, और गेट सेटिंग्स में आपको पास करना पड़ेगा सेट एनेबल जावास्क्रिप्ट करके, जिससे क्या होगा कि हमारे वेब व्यू के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वो एनेबल हो जाएगा और कोई भी वेबसाइट हमारे वेब व्यू के अंदर सही तरीके से काम भी करेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एक वार्निंग भी देता है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप मोर एक्शन पे जाके यह वाला जो एनोटेशन है वो आप डाल दीजिएगा। तो क्या होगा कि ये जो वार्निंग है वो चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले वेब व्यू की जो स्टेटस है या फिर जो वेबसाइट लोड हो रहा है वो कहाँ तक लोड हुआ है या फिर लोड हो चुका है, इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो प्रोग्रेस बार सेट किया है उसको हम एनेबल या फिर डिसेबल करवा सकेंगे, और साथ ही साथ जो एरर पेज हमें चेंज करना है उसका भी हम चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग डॉट वेब व्यू, और उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा सेट वेब व्यू क्लाइंट। ये एक प्रॉपर्टी है वेब व्यू का जिसके अंदर आपको क्लाइंट्स डिफाइन करना होता है। तो ये है सेट वेब व्यू क्लाइंट, और एक नॉर्मल क्लास है जो कि है वेब व्यू क्लाइंट, और उसके अंदर ही सभी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल किया गया है एंड्रॉइड स्टूडियो के द्वारा। तो अगर मैं इसमें कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो वो सभी हमें मेथड्स जो भी है वो हमें मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी हमें जो मेथड्स है वो दिए गए हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेब व्यू के अंदर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, खुद का एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहे तो सेपरेट क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर इनर क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम इनर क्लास ही क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा प्राइवेट और क्लास, और इसका एक नाम दे देते हैं। जैसे कि ये हम वेब व्यू क्लाइंट बना रहे हैं तो हम लिख देते हैं माय वेब व्यू क्लाइंट, जो नाम एकदम सही रहेगा। और उसके बाद इस क्लास के साथ हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा वेब व्यू क्लाइंट को। तो ये रहा वेब व्यू क्लाइंट, और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस देके इसको एंड भी करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें इस क्लास के अंदर वो सभी मेथड्स डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें मेथड चाहिए जो कि है शुड ओवरराइड लोड यूआरएल। ये दो मेथड आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रिंग यूआरएल दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और सेकंड वाला के अंदर कुछ इस तरीके से वेब रिसोर्स रिक्वेस्ट बताया गया है। तो हमें पहला वाला ही चाहिए स्ट्रिंग यूआरएल वाला, और उसी के साथ साथ हमें और एक मेथड चाहिए जो कि है ऑन पेज स्टार्ट, और उसके साथ साथ हमें चाहिए ऑन पेज फिनिश, और आखिर में हमें और एक मेथड चाहिए जो कि है जो है रिसीव्ड एरर। जो एरर हमें मिलेगा वो हमें इस मेथड के जरिए हमें मिल जाएगा, और हम साथ ही साथ हमारे वेब व्यू की जो एरर पेज है उसको चेंज भी कर सकेंगे। तो ये जो स्ट्रिंग फेलिंग यूआरएल बताया गया है यहाँ पर आप गौर करिएगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये पहला वाला मेथड आपको ले लेना है। तो ये चार ही मेथड हमें चाहिए हमारे वेब व्यू के अंदर। उसके अलावा जो दूसरे मेथड्स दिए गए हैं वो ऑप्शनल है, वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वेब व्यू क्लाइंट है उसको चेंज करके हम अपने वेब व्यू क्लाइंट के नाम को यहाँ पे डाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अपने जो क्लास बनाया था माय वेब व्यू क्लाइंट उसको पास कर दिया है। और ये जो ऑन पेज स्टार्ट और ऑन पेज फिनिश है ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते रहते हैं कि वेबसाइट है वो कब लोडिंग होना शुरू हुआ है। तो ये ऑन पेज स्टार्ट चेक करेगा कि कब वेबसाइट लोडिंग में गया है। यानी कि मान लीजिए आपने कुछ भी टाइप किया है और एंटर दबाए है तो पेज लोडिंग करना शुरू करता है, तो वो ये वाला मेथड क्या करेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो वेबसाइट है वो लोड
हो रहा है। और जैसे ही वेबसाइट लोड होना ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो ये वाला मेथड कॉल होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कब स्टार्ट हुआ है, कब फिनिश हुआ है। तो इसी के बेसिस पे हम हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसको एनेबल या फिर डिसेबल करवा सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्रेस बार को गो ऑन कर देंगे। जब ये फिनिश हो जाएगा तो इसके लिए हम लिखेंगे बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस, और इसकी जो सेट विजिबिलिटी है उसको हम गो ऑन कर देंगे, क्योंकि ये प्रोग्रेस बार हमें नहीं चाहिए जब पेज फिनिश हो जाए, मतलब पेज जो लोड होना है वो फिनिश हो जाए। और जैसे ही पेज लोड होना शुरू करेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोग्रेस बार है उसको विजिबल कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। और उसके बाद ये जो शूट ओवरराइड लोड यूआरएल है और ये जो रिटर्न सुपर है, उसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा हमारा वेब व्यू, जो कि है व्यू। आप देख सकते हैं लोगों ने व्यू नाम दे रखा है, तो हमने व्यू लिया है और उसके अंदर हम कर देंगे लोड यूआरएल, और यूआरएल हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें हम यूआरएल पास कर देंगे। यहाँ पे गौर करिएगा कि यहाँ पे हम अपना यूआरएल नहीं डाल रहे हैं, हम शूट ओवरराइड यूआरएल लोडिंग से ही यूआरएल ले रहे हैं। तो हमारा नेम और इसका नेम सेम हो चुका है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम यहाँ से यूआरएल को ले रहे हैं। और आखिर में हमें क्या करना है, ऑन रिसीव्ड एरर के अंदर जो एरर पेज दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से हमें एरर मिलते हैं जब भी हमें कोई भी एरर आते हैं वेब व्यू के अंदर, तो उसको हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक HTML पेज बनाएंगे अपने खुद से और उसको ही पेस्ट करेंगे। या फिर आप डायरेक्टली उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ही एरर मिलेगा इस मेथड, इसके अंदर आप एक एक्टिविटी स्टार्ट करवा सकते हैं या फिर एक फ्रेगमेंट को ओपन करवा सकते हैं और वहाँ पर आप डिजाइन करके शो करवा सकते हैं। तो वैसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वेब व्यू के अंदर ही जो हमारा कस्टम पेज होगा HTML का, उसको ही शो करवा देंगे। तो मैंने पहले से ही एक जो पेज है वो बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ CSS की मदद से मैंने बनाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, index.html को ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, काफ़ी कूल सा लग रहा है और नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, और यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ये है, जब भी एरर आएगा तो ये वाला पेज शो होगा। तो आप देख सकते हैं CSS है और एक इमेज का मैंने इस्तेमाल किया है। तो इन्हीं फाइल्स और फोल्डर को मैंने यहाँ से कॉपी किया है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एसेट फोल्डर बनाएंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, और एसेट फोल्डर पे जाके हम क्या करेंगे, एक एसेट फोल्डर बनाएंगे। इसमें फिनिश पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एसेट नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी प्रेस करेंगे और इसको ओके दबाते हुए इन सभी फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। ये जो style.css इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक बैकअप फाइल है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया है। और इसमें इमेज है और ये index.html है। अभी हमें क्या करना है, ये जो index.html है इसका पाथ हमें यहाँ पे डालना है। कहाँ पर डालना है, ये ऑन रिसीव्ड एरर के अंदर। तो यहाँ पे हमें वेब व्यू मिल रहा है जो कि है व्यू। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्यू और डॉट लोड यूआरएल। लोड यूआरएल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो index.html का जो पाथ है उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो कोई भी चीज़ एसेट फाइल से लोड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाइल कोलन ट्रिपल डैश, और उसके अंदर लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड अंडरस्कोर ASSET एसेट। ये होगा आपका इस एसेट फोल्डर का पाथ यहाँ तक, और उसके अंदर आपको जो भी चीज़ लिखना है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे केस में है इंडेक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे index.html। तो यह क्या करेगा, ये जो वाला जो फाइल है यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। तो वही हमें करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यह वाला जो माई वेब व्यू क्लाइंट का जो काम है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने इमेज व्यू के अंदर जो रिलोड का बटन लगाया है उसका ही काम करना है। ये तो एक छोटा सा हमें कोड लिखना होता है, यानी कि सेट ऑन क्लिक लिसनर ही लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इनिट व्यू से उसके नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइंडिंग डॉट इमेज व्यू रिलोड, और उसके अंदर हम लगाएंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो क्या होगा, ये एक मेथड आ जाएगा ऑन क्लिक का, और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे इनिट व्यूज़। ये वाला इनिट व्यूज़ पास कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सभी जो कोड हमने लिखे हैं वेब व्यू के लिए वो फिर से रिलोड होगा। तो हमारा जो वेब व्यू है वो भी रिलोड होके आ जाएगा। तो इतना ही हमें कोड करना है। तो आई थिंक हमारा जो कोड है वो पूरी तरीके से रन होने के लिए तैयार है। तो आप चेक कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये वाला जो मेथड है ये प्रोग्रेस बार को दिखाएगा, यानी कि विजुअल करेगा, और ये वाला जो मेथड है फिनिश वाला ये प्रोग्रेस बार को गॉन कर देगा।
और ये वाला जो मेथड है सिंपली क्या करेगा, ये जो index.html फाइल है उसको ओपन करेगा जब भी वेब व्यू के अंदर कोई भी एरर मिलेगा, चाहे वो नेटवर्क कनेक्शन का एरर हो या फिर वेबसाइट का कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके वजह से एरर मिला है वेब व्यू में। और ये जो शूट ओवरराइड यूआरएल लोडिंग है ये क्या करता है, जो करंट यूआरएल है उसको वेब व्यू के अंदर रीलोड करवा देता है। और हमने क्या किया है, इनिट व्यूज़ के अंदर सबसे पहले हमारा जो यूआरएल है उसको पास कर दिया है, जावास्क्रिप्ट को एनेबल किया है, और जो सेट वेब व्यू क्लाइंट है उसके अंदर हमारा जो ये इनर क्लास है माई वेब व्यू क्लाइंट का, इसको पास किया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे और दूसरा कोई भी चीज़ नहीं किया है। तो चलिए अभी ऐप को रन करते हैं और देखते हैं हमारा जो कोड है वो सही तरीके से काम करता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और हमारा जो google.com है वो भी ओपन हो चुका है, सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है। अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि प्रोग्रेस पर आएगा और जैसे ही पेज लोड होना कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोग्रेस पर गोन भी हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है आप देख सकते हैं लोड हुआ है, प्रोग्रेस बार आया और फिर से चला गया है, यानी कि ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए एक बार इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ से ऑफ़ करते हैं। तो मैंने ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो एरर पेज है वो भी यहाँ पे आ रहा है और साथ ही साथ एनिमेशन भी सही ढंग से काम कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे ये फिर से रिलोड हो जाएगा, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं होगा क्योंकि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है अभी तक डिसेबल है। तो चलिए एक बार इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ पे देते हैं और देखते हैं कि अभी क्या होता है। मैंने इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, ऊपर आप देख सकते हैं स्पीड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है आप देखेंगे कि हमारा जो google.com पेज है वो एक बार फिर से आ चुका है, यानी कि हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली और सही तरीके से काम कर रहा है। तो यह रहा छोटा सा ट्यूटोरियल जहाँ पर हमने देखा है कि कैसे हम वेब व्यू के अंदर एरर पेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी खुद के डिज़ाइन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे stack360.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।